Hi everyone, good afternoon. This video is for class 10 subject geography. Today we are going to start a new chapter, the mineral and energy resources. Before start a chapter, हम देखते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हमने क्या ख़त्म किया था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहे थे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर होप आप लोगों ने पूरे वीडियो देखे होंगे इकोनॉमिक्स में, जिसने हमने आप लोगों को सारे इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट था वो ख़त्म कर दिया था आप लोगों को, ठीक है। जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और ख़ासकर जे.एंड.के और लद्दाख यूटी के रेफरेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है उसमें, ठीक है। आप लोगों ने समझा होगा सारी चीज़ें। जो समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी का। ये 7 चैप्टर सॉरी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले हमने सारा चैप्टर ख़त्म किया है एग्रीकल्चर के बाद। ये वाला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हमने आपका 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आप लोग पूरा कॉपी बनाएं अपना, साथ साथ नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें आप लोग। इस वाले में हम पहले ये इंट्रोडक्शन करेंगे कि आप लोगों को मिनरल क्या है, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। मिनरल हमारी ज़िंदगी में एक इंडिस्पेंसिबल रोल निभाता है, एक नेसेसरी रोल निभाता है। यानी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें मिनरल्स है। लाइक पेन से लेकर शिप तक जितने सारे हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेसेसरी एक एसेंशियल हिस्सा है मिनरल्स, ठीक है। ये बनता कैसे है? इट्स अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, यानी ये कुदरती के वसाइल से बनते हैं, यानी होमोजीनियस, जिसमें आपको इंटरनल सेम स्ट्रक्चर और सेम कंपोजिशन की चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। मिनरल्स में सेम कंपोजिशंस के केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। एंड द एनर्जी रिसोर्सेज में हम वो सारे मिनरल्स जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, लाइक आप लोगों को एग्जांपल देंगे कोल एंड पेट्रोलियम इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे आप लोगों को। सबसे पहले हम इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया के अंदर कितने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके सारे डिस्ट्रीब्यूशन, हर मिनरल्स को हम अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा ये कि देखो, ज़्यादातर जो मिनरल्स हमें पाया जाता है वो बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ पे भी मिलता है और सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिलता है। मोर ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द बीनीथ सरफेस ऑफ द अर्थ, जो रॉक्स में ज़्यादा पाया जाता है हमें, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल ओर्स पाए जाते हैं। याद रखना, हमेशा मिनरल ओर के फॉर्म में पाया जाता है, आप लोगों को प्योर मिनरल्स नहीं पाया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन इज़ अ मिनरल। आप लोगों को सीधे आयरन का रॉड बन के आयरन आप लोगों को किसी भी शेप में जो आपको चाहिए वैसे नहीं मिलता। आयरन पहले और फॉर्म में मिलता है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसे प्योरीफाई करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है उसकी क्रूड चीज़ों से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ सॉइल हो, डेब्रिस हो, जितने सारे अदर मिनरल्स हो, उनको अलग करके उन्हें प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है। रॉक के अंदर पाया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। वी हैव अ sedimentary, metamorphic and igneous rock. Most of the minerals are found in a igneous and sedimentary rock. metamorphic rock में भी बहुत सारे minerals पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक रॉक्स में हमें एक से ज़्यादा भी मिनरल्स पाया जा सकता है, बट दे डिपेंड अपॉन द फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन। यानी ये है कि आप लोगों को डिपेंड करता है कि उस रॉक का फिज़िकल कंडीशन और उस रॉक का केमिकल कंडीशन किस तरह बना हुआ है। लाइक ये कि आप लोगों को मोर ऑफ दी मिनरल्स आर फाउंड इन अ इन अ इग्नेस रॉक। उस इग्नेस रॉक का फिज़िकल और केमिकल कंडीशन क्या है, कहाँ बना हुआ है, कितने टेम्परेचर में बना हुआ है, इसके हिसाब से वहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। Here's our diagram. Minerals are a different type.
ठीक है, विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो मैं कोने में लिखा हुआ आप लोगों को। These are many types. One is the metallic mineral, another is the non-metallic mineral and the energy mineral, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को ब्रीफली ये बताएंगे कि मेटेलिक मिनरल क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है, ठीक है। यानी नॉन मेटेलिक मिनरल को हम सॉफ्ट मेटल कह सकते हैं, मेटेलिक मिनरल को हम हार्ड मेटल कह सकते हैं। जिसमें आपको मेटल्स मिला जाता है उसको मेटेलिक कहा जाता है, जिसके अंदर मेटल नहीं पाया जाता है उसको हम नॉन मेटेलिक कहा जाता है। लाइक लाइमस्टोन इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल, मिनरल तो है लेकिन मेटल नहीं पाया जाता लाइमस्टोन के अंदर, सो वो नॉन मेटेलिक हो गया। आयरन जिसके अंदर मेटल पाया जाता है, जिसे हम अलग अलग लाइक डोर, लाइक हर चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं आयरन को, जिसके अंदर मेटल पाया जाता है उसे हम मेटेलिक मिनरल कहा जाएगा, ठीक है। सो मेटेलिक मिनरल्स आर 3 टाइप्स, ठीक है। वन इज़ फेरस जिसके अंदर आयरन पाया जाता है, एंड अनदर इज़ अ नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, एंड द थर्ड वन इज़ प्रेशियस लाइक गोल्ड एंड डायमंड इज़ अ प्रेशियस मिनरल विच इज़ ऑल्सो अ मेटेलिक मिनरल, ठीक है। एंड अ नॉन मेटेलिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन हो, एस्बेस्टॉस हो, वो सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जिनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, दैट इज़ द नॉन मेटेलिक मिनरल जो हमारे दूसरे चीज़ों में काम आता है, लाइक सीमेंटेड में काम आता है आप लोगों को। एंड द लास्ट वन इज़ एनर्जी मिनरल, जो हम बाद में आप लोगों को चीज़ों को सही से पढ़ेंगे। हियर आर द 2 डिफरेंट व्यूज़, जोग्राफर एंड द जियोलॉजिस्ट। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मिनरल को एक जोग्राफर किस लिहाज से पढ़ते हैं, किस वे से पढ़ते हैं, एक जियोलॉजिस्ट किस अंदाज से मिनरल्स को देखते हैं और मिनरल्स को पढ़ते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। सो जोग्राफर स्टडी मिनरल एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जोग्राफर का यही है भाई, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जितने सारे चीज़ें हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, सॉइल है, रॉक्स हैं, उनके बारे में, क्रस्ट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए ज़्यादातर जो पढ़ते हैं दैट इज़ बाय द जोग्राफर। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जोग्राफर्स बहुत पढ़ते हैं, सो ये एक पार्ट ऑफ द अर्थ के हिसाब से पढ़ता है, ठीक है। लेकिन जियोलॉजिस्ट ऐसे नहीं पढ़ता है, जियोलॉजिस्ट उसके डीप में जाकर पढ़ते हैं मिनरल्स को। स्टडी इन्फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, वो मिनरल की हर एक इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, हर एक मिनरल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करके पढ़ते हैं। देयर एज, उनके एज क्या है, फिज़िकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है, बीनीथ द अर्थ, बिलो द अर्थ, अर्थ सरफेस के नीचे जितने सारे मिनरल्स पाया जाता है उनकी एक फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एज के हिसाब से पढ़ा जाता है, दैट इज़ द जियोलॉजिस्ट। सो जियोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह ख़ासकर एक मिनरल को डिफाइनेबल पढ़ते हैं, बट जोग्राफर इस तरह नहीं पढ़ते, वो अर्थ के एक पार्ट के हिसाब से उसको पढ़ा जाता है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। हम कल आप लोगों को और एक बार फिर से मिनरल्स को स्टडी करेंगे। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखना कि मिनरल्स और 3 टाइप, वन इज़ मेटल, नॉन मेटेलिक एंड द एनर्जी मिनरल, ठीक है। थैंक यू सो मच।